हो गया। चलिए, पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं माध्य निकालना, माध्यक निकालना, और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक ना। आइए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए, और एक ऐसा चार्ट बना हुआ रहता है। ठीक ना। इसमें जैसे मासिक खपत लिखा है, उपभोक्ताओं की संख्या लिखा है, इसके जगह में हो सकता है आपको वर्ग अंतराल और इसमें बारंबारता लिखा हुआ नजर आ सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इस टाइप का रहता है। अब देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला की बहुलक बराबर क्या होता है। तो देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले हम बता देते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको ब्रैकेट में बंद करके इंटू H। ये क्या हो गया, बहुलक का फॉर्मूला हो गया। ठीक ना। अब देखिए, बहुलक का फॉर्मूला के बाद हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि L इनमें से कौन सा है, H कौन सा है, F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, F2 कौन सा है। ये नहीं जानेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला भी आपको जो याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें L कौन सा है ये तो लिखा हुआ नहीं रहता है। तो फॉर्मूला के साथ साथ आपको ये भी पहचानना होगा कि L कौन सा होता है, H कौन सा होता है। ठीक ना। अब उसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, ये उपभोक्ताओं की संख्या है। यहाँ पे अगर जब बारंबारता भी होगा तो सेम इसी में देखना है हम लोग को कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 20 है। तो 20 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, F0, और F1 के नीचे वाली संख्या को F2 बोलते हैं। देखिए, यहां से आपको तीन चीज पता चल गया, F1, F0 और F2, ये तीन चीज जानकारी हो गया। अब आपको क्या जानना है, L किसको बोलते हैं और H किसको बोलते हैं। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। अब जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके जस्ट सामने वाला जो होता है इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक ना। तो वर्ग अंतर इसका देखिए क्या है, 125। तो 125 जो छोटी संख्या है ना, इसी को हम लोग L बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो अंतर आता है उसको हम लोग H बोलते हैं। तो देखो, L बराबर क्या होता है, सबसे छोटी संख्या इसमें जो है 125 हो गया। ये इसी से लेना है, जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसके सामने वाले से लेना है। ठीक ना। यही ऐसा नहीं कि यहां से हम ले लिए यहां से ले लिए, तो सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला। तो L ये हो गया, और ये सब दोनों में जितना अंतर आया, 145 में 125 घटा दीजिए, वही हो जाएगा अंतर इसका। तो इसका अंतर कितना है, 20 का। ये देखिए, L मेरा आ गया, H आ गया, F1, F2, F0, ये सारा आ गया कि कौन सा क्या है, पहचानने का नहीं, ये पता चल गया आपको कि किस तरह इसको पहचानेंगे। अब ये जब पहचान में आ गया तो अब डायरेक्ट इसको फॉर्मूला जो है उसमें इसको हम इसका वैल्यू जो है इसमें रखेंगे। अब देखिए, बहुलक बराबर क्या है, L, इसका तो फॉर्मूला लिख ही दिए हैं। L बराबर क्या मेरा निकल रहा है, 125 निकल रहा है। प्लस में प्लस दे दिए, ब्रैकेट में बना तो ब्रैकेट में बन किए। F1 कितना हो रहा है, F1 20 है, 20 दे दिया, माइनस F0 कितना है, 13 है, तो 13 लिख दिए। ब्रैकेट बटे में है तो बटे हम कर दिए। ठीक है ना। अब देखिए, 2 इंटू 2 इंटू F1 कितना है, 20 है, 20 हो गया, माइनस है F0 कितना है, 13 है, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस कर दिए। F2 कितना है, F2 मेरा 14 है, तो इसको 14 लिख दिए, फिर ब्रैकेट में बंद किए, इंटू H है, तो H का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, H का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। अब देखिए, इसको बनाते हैं, 125 लिखें, प्लस 20 में से 13 गया तो कितना बचा, 7 बचा,
बटे 20 दूनी 40 माइनस 13 और 14 को -13 और -14 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा इंटू 20। अब क्या करना है, फिर से 125 है प्लस में 7/40 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा इंटू 20। 125 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट अब नहीं होगा क्योंकि ये इसका काम हो गया, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब 125 प्लस, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, ठीक ना। अब यहाँ से इधर से गुना होता है तो कितना हो गया, 7 को 20 से गुना किया तो 140 हो गया, बटे 13 को 1 से किया तो 13 हो गया। अब यहाँ से इसको ये देखिए जोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, ठीक ना। अब 13 और 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा। अब इसको 1 को कितना, 13 घर, तो 13 घर को फिर क्या करना है, 125 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 125 गुने 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65। आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 13 × 5 = 65, 65 के 5, हाथ में 6 रहा, फिर 13 दूनी 26 और 6 32 के 2, हाथ में 3 रहा, 13 × 1 = 13 और 3, 13 और 3 16 हो गया, ठीक ना। तो 16 25 प्लस, अब 13 को कितने, तो एक घर में पड़ेंगे और 1 को 140 करेंगे तो 140 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब देखो इसको फिर करते हैं, या तो यहां से बताते हैं। 1625 और 140 कितना हो जाएगा, 1765 होगा ना, बटे 13। अब इसको काटने से इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं या तो फिर इसको भाग भी दे देंगे तो आ जाएगा। देखो 13 को भगा दे देंगे 1765 से, तो 13 1 का 13 हो गया, कितना बचा 4, ये 6 ले लिए यहाँ से उतार दिए, कितना पढ़ेंगे, 13 तिया 39 हुआ, कितना बचा 46 में से 39 गया, कितना बचा 7 बचा। अब 5 यहाँ था, 5 यहाँ उतार दिए, अब 75 आया तो कितना घर पढ़ेंगे, 13 × 5 = 65, 75 में से 65 गया कितना बचा, 10 बचा। 13 से 10 अब जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, एक 0 उतारेंगे, इसके बदले में यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक ना। अब 100 है तो कितना घर पढ़ेंगे, 7 घर पढ़ेंगे, 13 × 7 = 91, 100 में से 91 गया तो फिर 9 बचा, अब फिर एक 0 लेंगे। अब 13 का कितना घर पढ़ेंगे, 13 × 6 = 78, ठीक ना। 6 घर पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 78। ये फिर क्या हो जा रहा है, मतलब कि ये चलते जा रहा है, ऐसे कट नहीं रहा है पूरा तरह से। तो इसको देखो क्या करना है, ऐसे ही काट देना, 2 घर के बाद छोड़ देना है। 135.76 इसका जो है आंसर यही होगा, ठीक। समझ में आ गया ना। चलिए इस बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला के बाद ये चीज़ समझ लीजिएगा। वीडियो को या तो फिर एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि इसका पहचान कैसे होता है, कि F1 कौन सा है, F0 कौन सा है, L कौन सा है, H कौन सा है। ये जब तक पहचान नहीं कर पाइएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।